आपको दिखाऊंगे ऋषि मार्कंडेय। ओके, सेम मार्कंडेय ऋषि जो शिवलिंग को पकड़ के बैठ गए थे और उनको अमरता मिली, सेम ऋषि मार्कंडेय। ओके, तो इन्होंने जब युधिष्ठिर से बात की तब इस पर्टिकुलर चैप्टर में उन्होंने बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया कि ये कलियुग एंड सतयुग कृतयुग ये सब कितने साल के हैं। तो मैं वो दिखा अनिष्टम ऋतुनाम मधुमाधवो। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मासानाम मार्गशीर्षम नक्षत्राणाम अभिजित, ये सब मैंने ऑलरेडी डिकोड किया है। डिकोड मीनिंग लाइक देयर आर मेनी थिंग्स टू सी। एक तो एस्ट्रोनॉमिकल कंडीशंस, एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशंस, एंड आल्सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अवतार कुंडली। वो भी मैं दिखाऊंगा थोड़े समय में। मैं दिखाऊंगा कि अवतार कुंडली के लिए क्या क्या कंडीशंस जरूरी है। तो जय श्री राम दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस बार हमारे साथ हैं पार्थ जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर प्लस एक रिसर्चर भी हैं, जो कि बहुत लंबे समय पर से कई चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और कई सारी नई चीजें भी पता चलने वाली जो कि अभी तक शायद से यूट्यूब पे ना हो या फिर आप तक भी ना पहुंची हो। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं आपको अपने दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ मॉर्गन जी। सो रियली थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो सबसे मेन टॉपिक रहता है, जैसे कि आजकल युग परिवर्तन एक शब्द है जो कि बहुत ट्रेंड भी कर रहे हैं और लोगों की तक पहुंच भी रहा है अभी, सही है ना। अब इसमें भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी एक वो आंकड़े को पकड़ के बैठे हैं। आपने भी देखा होगा कलयुग तो लाखों सालों का है, अभी तो मतलब बहुत टाइम है। और कई लोग ऐसे हैं जो अभी के टाइम पे बिलीव करते हैं। तो आप अपना थोड़ा सा रिसर्च बताइए, आपको क्या लगता है युग परिवर्तन के बारे में। डेफिनेटली आप प्लीज कंफर्म कर दीजिए कि मैं दिख रहा हूँ। हाँ, मैं दिख भी रहा हूँ और मेरा स्क्रीन भी दिख रहा है, दोनों दिख रहे हैं। हाँ, ठीक है, ओके। एनीवेज, मेरा दिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैसेज इंपॉर्टेंट है। सो यस, मेरा नाम पार्था है और एक टाइम था 2016, 17, 18 जब इन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला अकेला इंडियन मैं ही था। तब मेरे वीडियोस की व्यूज भी अच्छे आते थे, लेकिन स्लोली क्या हुआ कि बहुत सारे चैनल्स आ गए एंड बहुत सारे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके वजह से शायद कहीं मेरा कंटेंट थोड़ा गुम हो गया है और मेरा थोड़ा रिसर्च हेवी रहता है। सो शायद मेरा तरीका लोगों को पसंद नहीं आता, या जैसे मैं बहुत ज़्यादा हेवी वर्ड्स यूज़ करता हूँ शायद उसकी वजह से। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा सिंपल भाषा में लोगों को समझाऊं कि युग परिवर्तन और ये जो लाखों साल आप जब जो बता रहे हैं, इन सब मिथ्स को, मिथ्या को कैसे मैंने बस्ट किया। ओके, मैंने तो बहुत सारे वीडियोस बनाए, मैंने तो 1000 वीडियोस बनाए, उसमें काफ़ी कंटेंट है। लेकिन आज मैं थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा कि मेरे सोर्सेस क्या हैं और किस बेसिस पे मैं ये सब बता रहा हूँ। सो व्हेन फर्स्ट क्वेश्चन यू सेड इज रिलेटेड टू लाखों साल, तो इसके लिए आपको सिंपल महाभारत को जाके पढ़ना है। सो अब बस मुझे इतना बताइए कि महाभारत आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ, स्क्रीन पे आ रहा है बिल्कुल। राइट, तो ये आपको sacredtext.com, ये एक्चुअली इंग्लिश में है, लेकिन आप अगर आपको महाभारत में कौन सा चैप्टर एंड ऑल दैट, तो उसके लिए इंडेक्स जाना पड़ेगा, जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले मैं बस इस पेज पे मैं आपको दिखाऊंगी ऋषि मार्कंडेय। ओके, सेम मार्कंडेय ऋषि जो शिवलिंग को पकड़ के बैठ गए थे और उनको अमरता मिली, सेम ऋषि मार्कंडेय। ओके, तो इन्होंने जब युधिष्ठिर से बात की तब इस पर्टिकुलर चैप्टर में उन्होंने बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया कि ये कलियुग एंड सतयुग कृतयुग ये सब कितने साल के हैं। तो मैं वो दिखा दूंगा आपको। सो इंग्लिश में है, सो प्लीज डोंट माइंड। तो युगा कम्स नेक्स्ट इज कॉल्ड द्वापर। द्वापर युग आता है, ये 2000 साल। त्रेता युग जो है 3000 ईयर्स का है। कृत युग ये जो है ये क्या बोलते हैं 4000 ईयर्स का है। इसका स्टार्टिंग और एंडिंग 400 ईयर्स है। मतलब बेसिकली व्हाट ही सेइंग इज कि स्टार्टिंग 400, then 4000, then 400, so 4800 years. Okay, then you have Dwapar, which is
3200, then it is Kali Yuga, Dwapar Yuga, which is 2400, and Kali Yuga is 1200 years. तो इधर भी है कि the next yuga called Kali is comprise 1000 years, and its dawn as well as eve is said to comprise 100 years. ठीक है, so 100 plus 100 plus 1000, so that means Kali Yuga सिर्फ 1200 साल का है. अब बहुत सारे लोग ने क्या किया, इन श्लोकों को, इन सब चीजों को लेकर गलत इंटरप्रेट किया कि ये दैवी वर्ष है. ऐसा कुछ दैवी वर्ष ऐसा कुछ नहीं है. इट इज द ह्यूमन ईयर्स ओनली. एंड व्हेन वी से अबाउट लैक्स ऑफ ईयर्स, फॉर एग्जांपल जब हम बोलते हैं ना 4,32,000, 8,40,000, ये पता है मैं कब बोला था? मैं जब बच्चा था, मैं क्योंकि मेरे नानी माँ के पिताजी वॉज ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर इन आंध्र प्रदेश. उन्होंने 3 बुक्स भी लिखा था एस्ट्रोलॉजी के ऊपर. तो उसमें ये नंबर्स मैंने बचपन में ही देखा जब मैं 7-8 साल का था. तो वो जो नंबर है ना 4,32,000, 8,40,000 एंड ऑल दैट, वो एक्चुअली कॉन्स्टलेशंस का ये ईयर्स है. क्योंकि आपको पता है ना कि ये जो हम जब आकाश की तरफ देखते हैं तो तारे मूव नहीं करते, इसलिए हम उसको फिक्स्ड स्टार बोलते हैं. तो वो उनका जो रेवोल्यूशन रोटेशन जो भी पीरियड है वो 4,32,000 या 8,40,000 ऐसे है. ओके, दैट इज फॉर ए डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट कैलकुलेशन. जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं इधर, जब हम युगों की बात करते हैं, तब इनफैक्ट वी हैव टू टेक दिस नंबर विच वाज गिवन बाय ऋषि मार्कंडेय टू युधिष्ठिर इन महाभारत. सो दिस इज वन सोर्स. देयर आर ऑफ कोर्स मेनी सोर्सेस, लेकिन मैं उसमें उतना डीप नहीं जाऊंगा. मैं बस इतना बताऊंगा फिलहाल के लिए, आप महाभारत पढ़ लीजिए, इसमें बहुत क्लियरली है कि टोटल इज 12,000 ईयर्स. नाउ अकॉर्डिंग टू मेनी रिसर्चर्स, जैसे कि नीलेश ओक जी हैं और बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स, वो बोलते हैं कि महाभारत हैपेंड समवेयर अराउंड 5800 BC, 5300 BC. रामायण हैपेंड इन 7000 BC. और राम सेतु मूवी अक्षय कुमार का, उसमें भी ऐसा ही 7000 BC का डेट दिया हुआ है, समथिंग लाइक दैट. लेकिन मेरा रिसर्च ये बोलता है कि महाभारत हैपेंड समवेयर अराउंड 12,000 BC. दैट इज बिकॉज हमें पता है कि द्वारका डूब गई थी, राइट? ये डूबने का जो है ना, वो अटलांटिस, द्वारका एंड ऑल दिस, ये जो स्टोरीज है ना, नोवा, बाइबल में नोवा एंड ऑल, ये सब हुआ था यंगर ड्रायस. उसको एक्चुअली उस पीरियड को यंगर ड्रायस बोलते हैं. सो वो था लास्ट आइस एज. सो that is why there are movies like 10,000 BC, 12,000 BC and all that. So उसी टाइम फ्रेम में महाभारत एंड द्वापर युग हुआ था. ओके, एंड कृष्णा उसी टाइम पे थे. एंड देन इफ यू गो बैक टू रामायण, इट विल बी समवेयर अराउंड 15,000, 16,000 BC. नाउ कोई भी मुझे पूछ सकता है आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहे हो? उसके लिए आपको फिर से अगेन स्क्रिप्चर को जाना पड़ेगा. तो एक है श्रीमद क्या बोलते हैं, भागवतम. ओके, सो श्रीमद भागवतम, ओके, कैंटो 11 अगेन. सो ये सब मैंने रिसर्च किया हुआ, इसलिए वो ऑटोमेटिकली ओपन होता है. सो श्रीमद भागवतम कैंटो 11, वेदा बेस करके एक वेबसाइट है, तो उसमें आता है. मैं वैसे डायरेक्ट भी ट्राई करूंगा, वेदा बेस. ओके, क्योंकि ऐसे गूगल से जाके करने से बेटर है कि आई जस्ट डायरेक्टली ओपन इनटू दिस. ओके, लॉर्ड्स ऑपुलेंस, ये जो है ये श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 जनरल हिस्ट्री, भगवत पुराण भी बोलते हैं इसको, चैप्टर 16 में आपको जाना पड़ेगा. ठीक है, इसमें टेक्स्ट नंबर, इसमें मैं वो अभिजीत वाला दिखाता हूं, अभिजीत. सो टेक्स्ट नंबर, श्लोक नंबर 27. ठीक है, तो ये श्लोक है, संवत्सरोस्मि अनिश्वम ऋतुनाम मधुमाधवो. ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मासानाम मार्गशीर्षम नक्षत्रानाम अभिजीत. ये सब मैंने ऑलरेडी डिकोड किया है. डिकोड मीनिंग लाइक मेरा क्या होता है ना कि मेरा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी भी है. जो व्हेन आई यूज वर्ड डाउनलोड, डिकोड, बहुत सारे यूट्यूबर्स ये यूज करते हैं. एक्चुअली ये सिलसिला मैंने ही शुरू किया था बहुत साल पहले. सो व्हेन आई से डिकोड, व्हाट आई मीन इज लाइक एवरीथिंग का एक ऊपरी मीनिंग होता है और एक इनर मीनिंग होता है. इवन ऋषि मुनि का, क्योंकि मेरा नॉलेज सब ऋषि बेस्ड है. ओके, तो ऋषि मुनि यही बोलते थे कि हर चीज का 2-2 या 3-3 मीनिंग भी होता है. सो व्हेन आई से, when you read this very clearly, he says among the stars he is Abhijit. So what does this mean? Among the stars he is Abhijit. What is Abhijit?
ओके, अभिजीत इज एक्चुअली ए ध्रुव तारा। ये कितने लोगों को पता है आज के जमाने, आज के डेट में? हम लोग सोचते हैं कि पोलारिस इज द ध्रुव तारा, लेकिन बहुत लोग को नहीं पता कि ध्रुव तारा भी चेंज होता है एज पर दैट रोटेशन थिंग। ओके, सो प्रिसीशन ऑफ इक्विनॉक्स बोलते हैं टेक्निकली। उसमें क्या होता है ना कि एक टाइम पे 1-2-3 हजार साल के लिए एक ध्रुव तारा रहता है। सो जनरली वो क्या 4-5 ध्रुव तारे हैं। ओके, सो एक है सिग्नस जो हम्स है, एंड हम्स आपको पता है कि राम सीता लक्ष्मण जब वापस लंका से जब वापस अयोध्या जा रहे थे, दे वेंट इन हम्स। So that is actually a constellation called Cygnus. So this is all, maybe for your audience it may be new information. Cygnus constellation, यही है पुष्पक विमान। तो यहां जो भी कथाएं हुई हैं अर्थ में, आई बिलीव दैट रामायण हुआ है, महाभारत हुआ है। ओके, आई कम फ्रॉम दैट स्कूल। ओके, सो सिग्नस कॉन्स्टलेशन इज नथिंग बट हम्स। सी, आप उसका शेप ही हम्स की तरह है। ओके, और इसी सिग्नस कॉन्स्टलेशन was the Dhruv Tara in 15,000 BC, 16,000 BC. People can look up into software. So अभी मैं वो सॉफ्टवेयर ओपन नहीं करूंगा क्योंकि वो हेवी हो जाएगा फाइल। तो मेरे पास वो सॉफ्टवेयर है जिसमें मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं और मैंने दिखाए कि 15,000 16,000 BC में सिग्नस वाज द ध्रुव तारा, in 12,000 BC it was अभिजीत, in somewhere around 3,000 4,000 BC या 2,000 BC अराउंड दैट टाइम एक ड्रेको करके एक कॉन्स्टलेशन है, वो ध्रुव तारा है, और अभी पोलारिस है। तो पोलारिस जब आएगा बोलते हैं कि सतयुग आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं हर जगह हाहाकार है, वॉर है, राइट, एंड मुस्लिम कंट्रीज आर अटैकिंग ईच अदर, देन इजराइल वॉर, दिस दैट। तो हाउ कैन इट बी सतयुग? तो ये संधि काल है। सो इट इज नॉट प्योर क्या बोलते हैं कैलकुलेशन, क्योंकि क्या है ना कि कैलेंडर्स भी बहुत सारे मिक्स हुए हैं। आपको पता है कि जूलियन कैलेंडर था, फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर बीच में आया, ऐसे पता नहीं कितने साल एक्चुअली गायब हुए हैं। बट स्टिल कॉन्फिडेंटली आई कैन से दैट वी आर अप्रोचिंग सतयुग, क्योंकि पोलारिस तो अभी ध्रुव तारा है। सो दैट मीन्स हम सतयुग में ऑलरेडी एंटर कर रहे हैं। सो दैट मच वी नो। सो we have to depend on scriptures when it comes to estimating कि कब मतलब कितने साल हैं टोटल युग का कैलकुलेशन, that is 12,000 years। और we can also look into other texts like भविष्य पुराण and कल्कि पुराण and all that to know approximately कब कल्कि अवतार आ सकता है, वो हम देख सकते हैं। लेकिन मेरा एक छोटा सा वार्निंग है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आपके चैनल में भी, बाहर भी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनको उतना डीप नॉलेज नहीं है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी का। ये दोनों का होना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। थोड़ा रिसर्च माइंड, मतलब मेरे जैसे रिसर्च माइंड होने का जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा उस तरफ भी ध्यान देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि देयर आर मेनी थिंग्स टू सी। एक तो एस्ट्रोनॉमिकल कंडीशंस, एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशंस, एंड ऑल्सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अवतार कुंडली। वो भी मैं दिखाऊंगा थोड़े समय में। मैं दिखाऊंगा कि अवतार कुंडली के लिए क्या क्या कंडीशंस जरूरी है, और क्या हम ऐसे पर्सन को ढूंढ सकते हैं जो इस कंडीशंस को फुलफिल करता है कि नहीं। इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइक यू नो राइट ऑलरेडी कि कितने चैनल से बोलते हैं कि मैं कल की अवतार हूं या मेरा बेटा कल की अवतार है, नो दैट ऑलरेडी पीपल आर सेइंग। बट इफ आई आस्क देयर कुंडली in 1 second I can tell whether he is avatar or he is not even a normal guy. Okay, so that is it. So that I answered your first question about 12,000 years. So there is no such thing as lakhs of years. That is for a different calculation. तो वो मैंने आपको बता दिया। तो you can ask me your next question. तो इतने में 10 मिनट पहले तो आपने जो चीज देखी है मेरे ख्याल से बहुत नई चीज है। इतना डिटेल में इन्होंने, ये कोई 1-2 दिन की नहीं, बहुत लंबे समय की इनकी रिसर्च है जो आप देख पा रहे हैं, और मेरे ख्याल से बहुत एक्यूरेट चीज है। ये खुद आप चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, तभी आप इस चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे।